हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार टीचर सक्सेस में। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, पॉजिटिविटी से भरे हुए होंगे और आपने जो अब तक का टाइम टेबल अपना एजुकेशन का यानी कि जो सीटेट का आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए जो आप लोगों ने नया टाइम टेबल बनाया है पढ़ने का, उसको अच्छे तरीके से कोशिश करते रहिए कि जो आपने रूटीन बनाया है वो पूरा होता रहे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, कि आज हम बात करेंगे सीडीपी सब्जेक्ट की। और सीडीपी सब्जेक्ट में जो है टॉपिक है वो बाल विकास होने वाला है। टॉप 25 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे हम। और ये 25 क्वेश्चन में आपको कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक मिलेंगे जिनके मत क्या हैं बाल विकास को लेकर, उनके बारे में भी चर्चा हम करेंगे। बाल विकास, जैसा कि आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, ये है ही इस तरह से अंतर जो है उसके बारे में भी बात करेंगे हम। तो ये हो जाता है कि सीडीपी एक अच्छा सब्जेक्ट तो है, क्योंकि अगर आप समझ पाते हैं तो बहुत अच्छा है और यहीं से आपके प्रश्न भी सही होते हैं एग्ज़ाम के टाइम में। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि सीडीपी का जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा लेंदी होता है और टाइम टेकिंग भी होता है, क्योंकि समझने में, पढ़ने में तो टाइम जो होगा लगेगा वो लगेगा, और फिर उसको समझने में भी थोड़ी सी प्रोसेसिंग करने में भी थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम होती है। खासकर तब जब हम पहली बार सीटेट का एग्ज़ाम देने जाते हैं, या जो दूसरी तीसरी बार गए हैं उनके लिए तो आसान ही है। तो ये बातें, सारी बातें क्लियर होंगी और बस मेहनत करते रहिए। 2 महीने 1.5 महीने आपके एग्ज़ाम के लिए हैं। अगर आप नोट भी बनाए होंगे प्रीवियस का तो बहुत अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चंस क्या है, और हाँ, इसके पहले एक बात और कहना चाहूँगी। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार हमारे वीडियो से अवगत हो रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली अगली वीडियो आप तक पहले पहुँचे। शुरू करते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन है कि बाल विकास इनका अध्ययन है, यानी कि बाल विकास किसका अध्ययन है, पूछा जा रहा है। ऑप्शन देख लेते हैं। गर्भावस्था से बाल्यावस्था तक, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक, गर्भावस्था से जीवन पर्यंत तक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं कि बाल विकास का अध्ययन क्या है, तो देखिए, गर्भावस्था से बाल्यावस्था तक ही नहीं, किशोरावस्था तक ही नहीं, आप विकास की परिभाषा, बाल विकास की परिभाषा देखेंगे और इसके जो है नियम भी बहुत हैं, बहुत सारे, जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे। 1-2 घंटे की वीडियो लगेंगी, उस पर बात करा जाएगा बाल विकास पे। तो ये जो बाल विकास का अध्ययन है वो गर्भावस्था से जीवन पर्यंत चलने वाली जो है प्रक्रिया है। और विकास का एक जो है कोटेशन आप पढ़ते हैं, स्टेटमेंट हमेशा आप पढ़ते हैं कि जो विकास है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जीवन प्रयत्न तक चलने वाली जो है प्रक्रिया है, और ये कभी ख़त्म नहीं होती है। तो ये है, जब तक जीवन है तब तक विकास होता रहेगा। हाँ, अभिवृद्धि और विकास में अंतर होता है, तो वो सारी बातें करी जाएंगी। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे देख लेते हैं पहले क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास में प्रमुख अंतर। ये देखिए बेसिक क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चंस नहीं है, क्योंकि अगर आप पहली बार सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने कन्फ्यूजन को दूर करिए। ठीक है, जब आपके पास कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा तब आप अपना बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि हम तो पहले ही पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग को पढ़ लेते हैं, और इन लोगों की जो है टॉपिक्स ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसा कि आप सीटेट में देखा, सीटेट में जो प्रीवियस ईयर जो सीटेट हुआ आपका पिछला, उसमें आप लोगों ने देखा कि पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। इन लोगों के क्वेश्चन पूरे ट्रेंड करते हैं सीटेट के एग्ज़ाम में। ठीक है, सीडीपी में। तो लेकिन जब हमारा कन्फ्यूजन रह जाता है जो छोटी छोटी चीज़ों पे, वो वहाँ हमारा टाइम टेकिंग भी होता है और 1 नंबर ले भी जाता है। तो वहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं, देखिए इस वीडियो में कुछ कन्फ्यूजन आपके दूर होंगी, कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट भी होंगी, तो उन कन्फ्यूजन को खुद सेल्फ स्टडी से पढ़िए। और एक कन्फ्यूजन आपका दूर होने को तो होगा ही, लेकिन कुछ नई चीज़ें जो है सीखने को आपको मिलेंगी। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी करते रहिए। अंतर की बात कर ली जाए, तो जब अंतर की बात करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे जो ऑप्शन है उनकी बात कर ली जाए कि अध्ययन पद्धतियों में, क्षेत्र में, कार्य में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर आप लेसन पढ़े होंगे या पहले कभी आप लोगों ने नोट पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में प्रमुख अंतर जो हो जाता है आपका, अगर ये ऑप्शन बदल दिए जाएं, क्योंकि क्वेश्चन यही रहेगा, ऑप्शन अलग अलग हो जाते हैं और ऑप्शन देख के हम कन्फ्यूजन हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई टॉपिक हमने पढ़ा नहीं है, सारे टॉपिक हम पढ़ेंगे, लेकिन किस प्रकार से एग्जामिनर ऑप्शन को सेट कर रहे हैं उनके हिसाब से हमें सोचना पड़ जाता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या है अंतर, अध्ययन पद्धति में है कि क्षेत्र में है कि कार्य में है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर आप इसका मेन अगर रीज़न जानते हैं कि क्या अंतर है इन दोनों में, तो देखिए बाल मनोविज्ञान भी बालकों के व्यवहार के बारे में,
अध्ययन करता है और बाल विकास भी अध्ययन करता है। तो ये अध्ययन पद्धति में तो सेम हुआ, इसलिए ये ऑप्शन आपका नहीं होगा सही। ठीक है। कार्य दोनों का ये एक ही है कि बालक के व्यवहार में परिवर्तन क्या हो रहा है उसकी देखरेख करना। अब देखिए, आपका ऑप्शन जो सही होगा वो हो जाएगा दूसरा ऑप्शन सही क्षेत्र में। ठीक है, दूसरे का ऑप्शन सही दूसरा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? बाल मनोविज्ञान बाल विकास अध्ययन करते हैं बालक के व्यवहार पर। ठीक है, व्यवहार पर, और ये सही है। लेकिन बाल विकास किस तरह से बाल मनोविज्ञान से अंतर हो जा कर लेता है अपना, ये हो जाता है कि जो व्यवहार हो रहे हैं क्यों परिवर्तन हो रहे हैं। ठीक है, जो व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है बच्चे का, ये क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है। अगर वो पॉजिटिव रीज़न है तो अच्छा है, अगर वो निगेटिव रीज़न है तो उसका क्या है, उपचार करेगा। ये कौन सा जो है बाल विकास अध्ययन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, बाल विकास अध्ययन क्या करता है कि बाल विकास में अध्ययन होता है बालक के व्यवहार के, तथा उनमें जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व किया जाता है, उपचार किया जाता है चीज़ों को। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। 25 क्वेश्चन है, हम लोग कोशिश करेंगे कि 22 23 मिनट में 25 मिनट में उनको सॉल्व कर लिया जाए। बाल विकास इनका अध्ययन है। देखिए, 2 क्वेश्चन, पहला वाला क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन सेम है, लेकिन अगर आप इनके ऑप्शंस को देखेंगे तो आपको डिफरेंस नज़र आएगा। तो यही बताने की मैं कोशिश कर रही हूँ कि कभी कभी हम, ऐसा नहीं होता है कि टॉपिक्स हमने कोई नहीं पढ़ा, टॉपिक्स तो हम सभी पढ़ के जाते हैं, लेकिन जो ऑप्शन के हिसाब से कन्फ्यूजन क्रिएट होती है वो कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो बाल विकास किनका अध्ययन है, किस प्रकार का अध्ययन है, बालकों के विकास के विभिन्न पहलुओं का, बालकों के व्यवहार का, ये सही भी है, बालक को प्रभावित करने वाले तत्वों का, उपयुक्त सभी का। तो देखिए, जब ध्यान से आप देखेंगे तो इसमें क्या ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा ऑप्शन। सही है कि बाल विकास विभिन्न पहलू, बालक किस तरह से, उसका आईक्यू लेवल क्या है और बच्चा किस एज में क्या सीख रहा है, इन्वायरमेंट का क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये सारी चीज़ों पर बाल विकास अध्ययन करता है। बालक के व्यवहार, तो ये मुख्य बात हो गई। विकास को प्रभावित करने वाले तत्व, हाँ, कारक कौन कौन से हैं, घटक कौन कौन से हैं जो विकास को प्रभावित करते हैं, भाषा को प्रभावित करते हैं, वो सारी चीज़ें बाल विकास का अध्ययन है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा सही आंसर। आगे चलते हैं। बाल विकास का अध्ययन महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? बालकों की उचित पालन पोषण के लिए, बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए, बालकों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए, अच्छे नागरिक के निर्माण के लिए। देखिए, अगर बाल विकास नहीं होता तब क्या अब अच्छे नागरिक नहीं होते? क्यों? क्योंकि एक बालक या एक व्यक्ति का जो निर्माण होता है वो सबसे ज़्यादा असर होता है उनके आस-पास पड़ोस का, वो किस संगति में रह रहे हैं, है कि नहीं? जिसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं, और सीडीपी की भाषा में क्या कहते हैं, अगर आपको पता है, अगर आपने थोड़ी-सी भी नोट्स पढ़े हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, ठीक है? तो बालक का जो बाल विकास का जो काम है वो बालक के संपूर्ण सर्वांगीण विकास, या ताकि बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ हो, चाहे उसका पोषण की बात हो, उसके व्यवहार की बात हो, या अच्छे नागरिक होने की बात हो, सर्वांगीण विकास के लिए बाल विकास का अध्ययन जरूरी है। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या है। बाल मनोविज्ञान तथा विकासात्मक मनोविज्ञान में अंतर, क्या है अंतर? ठीक है, बाल मनोविज्ञान और विकासात्मक मनोविज्ञान में क्या अंतर है? तो ये टॉपिक अलग है, और ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से पूरी ही डिफरेंट है, और दोनों की ज़रूरत है सीडीपी में, और आपको पढ़ना है। तो ये किस क्षेत्र में अंतर है, उद्देश्य में अंतर है, दृष्टिकोण में, या इन तीनों में अंतर है? तो देखिए, पांचवे के अगर सही आंसर की बात कर ली जाए तो बाल मनोविज्ञान का क्या करता है, व्यवहार के, एक बालक के व्यवहार के, छोटे बच्चे जो हैं, जो उनका जो स्वभाव है, व्यवहार है, वो किस प्रकार से बदल रहा है, किस एज में बदल रहा है, क्यों बदल रहा है, ये, लेकिन उपचार नहीं करता बाल मनोविज्ञान। ठीक है, सॉरी। तो क्या है, लेकिन विकासात्मक मनोविज्ञान क्या है, वो क्षेत्र में भी अलग है, उद्देश्य में भी अलग है, दृष्टिकोण में भी अलग है, अंतर है दोनों में। विकासात्मक मनोविज्ञान किसी भी व्यक्ति के विकास के बारे में जो है विकासात्मक मनोविज्ञान अध्ययन करता है, लेकिन बाल मनोविज्ञान सिर्फ बालक के बारे में अध्ययन करता है, चाहे बालक हो या बालिका। ठीक है, बालक कहने का मतलब दोनों है। तो इन तीनों में जो है ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, वृद्धि का अर्थ क्या है? वृद्धि यानी कि अभिवृद्धि। ठीक है, अभिवृद्धि।
अभिवृद्धि और विकास में अंतर बहुत ज़्यादा पूछता है, वही अभिवृद्धि, जिसको वृद्धि का नाम दिया गया है। आंतरिक और बाह्य अंगों का बढ़ना, केवल बाहरी अंगों का बढ़ना, केवल आंतरिक अंगों का बढ़ना, शारीरिक व मानसिक रूप से बढ़ना। विकास जो है आपका निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, वो जब तक जीवन है तब तक चलती रहेगी प्रक्रिया। विकास किसी न किसी तरह से होता रहेगा पूरे शरीर में, व्यवहार में, आपके एनवायरनमेंट से हमेशा आप कुछ नई चीज़ें सीखेंगे तो वो आपका विकास हो गया। लेकिन वृद्धि क्या हो जाता है? वृद्धि जो है अंगों का बढ़ना ही क्या है? अभिवृद्धि है। ठीक है, यही विकास और वृद्धि में यानी कि वृद्धि में डिफरेंस है। ठीक है ना। तो आंतरिक और बाह्य अंगों का बढ़ना, छठे का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, आंतरिक या बाह्य अंगों का बढ़ना ही क्या है? अभिवृद्धि है। ठीक है ना। आई होप चीज़ें क्लियर रही होंगी। आगे देखते हैं, विकास में होने वाले परिवर्तन होते हैं, जो डेवलपमेंट है उसमें जो परिवर्तन होते हैं वो कैसे होते हैं? रचनात्मक और विनाशात्मक, रचनात्मक, विनाशात्मक और शारीरिक। तो देखिए, अगर आप देखेंगे तो आप सही सही क्या कर देंगे, अगर आप चौथा ऑप्शन सही लगाते हैं शारीरिक, तो शारीरिक जो परिवर्तन होगा वो कभी विकास होगा ही नहीं, वो अभिवृद्धि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभिवृद्धि। समझ रहे हैं आप? अगर शारीरिक कोई गतिविधि हो रही है और उसमें परिवर्तन हो रहा है तो वो अभिवृद्धि हो जाएगा। लेकिन विकास वो हो जाएगा कि शारीरिक के साथ साथ वो मानसिक भी हो। तो विकास में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं वो रचनात्मक भी होते हैं और विनाशात्मक भी होते हैं। जैसे कि कोई बच्चा अगर बड़ा हो रहा है तो ऐसी नहीं, इन्वायरमेंट में कुछ नई चीज़, कुछ अच्छी चीज़ें हैं, पॉजिटिव चीज़ें हैं, तो कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हैं, जैसा कि आप जानते हैं, सभी लोग अवगत हैं इन बातों से। और मैं बता दूं आपको, पेडागोगी जब भी आप हल करें तो आप खुद को एक पॉजिटिव वे से सोच के उसको क्वेश्चन को जो है आप हल करें, ताकि आप ये देखें कि रियल लाइफ में क्या होता है। और हाँ, जहाँ पे कोटेशन स्टेटमेंट की बात आ जाती है वहाँ पे आपको चीज़ों को याद करना है। जैसे पियाजी साहब ने विकास के बारे में क्या कहा और हरलॉक जी ने विकास के बारे में क्या कहा, इस तरह से। ठीक है, ऐसा लग रहा है विकास कोई है कि नहीं? तो डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो ये रचनात्मक क्रिएटिव भी होगा, विनाशात्मक भी होगा। ठीक है ना। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बच्चा सीखेगा अपने इन्वायरमेंट से। और बात आगे वो हो जाती है कि बच्चा अपने साथ अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए अपने साथ लेके जाता है, रचनात्मक चीज़ों को या विनाशात्मक चीज़ों को, तो उसका उपचार करने के लिए बाल विकास है। आगे देखते हैं, विकास के क्षेत्र हैं क्या है? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, तीनों। तो विकास का मतलब क्या है? शारीरिक भी हो, मानसिक भी हो और सामाजिक भी हो। बाल विकास का उद्देश्य ये है कि बच्चा शारीरिक पोषण भी बच्चे को मिले अच्छे तरीके से, और उसका मानसिक संतुलन भी अच्छा रहे, उसका आईक्यू लेवल भी अच्छा रहे, उसके सोचने तर्क करने की क्षमता बढ़िया हो, समाज में किस प्रकार से रहना है, उठना है, बैठना है, कैसे अपने बड़ों के साथ किस प्रकार से व्यवहार करना है, इन तीनों पर जो है विकास का ये क्षेत्र हो जाएगा। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना। आठवें का सही आंसर हो जाएगा चौथा, तीनों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, सबसे फेवरेट और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है, फिलहाल इस सी-टेट में हरलॉक जी से बहुत कम ही क्वेश्चंस बने थे, लेकिन हाँ, 1 नंबर भी अगर हमें इस जो है सब्जेक्ट से या इस वीडियो से आपको अगर 2-3 सब नंबर मिल जाते हैं तो अच्छा है। और आई होप 25 क्वेश्चन बहुत बेसिक हैं, आप 30 का 25 क्लियर कर देंगे, है कि नहीं? हरलॉक के अनुसार शैशवावस्था है जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 2 सप्ताह तक, गर्भाधान से 2 सप्ताह तक, गर्भाधान से 2 वर्ष तक। तो 9वें क्वेश्चन के सही आंसर की बात कर ली जाए तो पहले सही आंसर की बात कर लेते हैं, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, हरलॉक जी के जो मत हैं वो सभी मनोवैज्ञानिकों से बिल्कुल ही अलग हैं, क्योंकि इस मात्र यही एक मनोवैज्ञानिक रही हैं जो बालक के शैशवावस्था को जन्म से मात्र 14 डेज का मानी है। 14 डेज यानी कि 2 सप्ताह का मानी है। और कोई ऐसा मनोवैज्ञानिक नहीं है जिन्होंने जन्म से 14 दिन या जो आपके 2 हफ्ते ही, 2 सप्ताह ही सिर्फ उन्होंने शैशवावस्था को नहीं माना है, सिर्फ हरलॉक जी ऐसी हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं हरलॉक जी के बारे में और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे हरलॉक जी ने क्या क्या और दिया है उसके बारे में बात करें तो जो हरलॉक जी हैं, आप लोगों ने देख लिया शैशवावस्था क्या है, जन्म से 2 सप्ताह यानी कि जन्म से 14 दिन। ठीक है। एक पहला ये देती हैं अपना गर्भाधारण। गर्भाधारण का समय देती हैं ये कब से? गर्भकालीन अवस्था, गर्भाधारण से जन्म तक,
जन्म तक। ये पहला ही ऐसा कोई मनोवैज्ञानिक नहीं कहा है कि जब गर्भ में बच्चा होता है तो उसका कोई आयु या कोई वर्ष सीमित नहीं है, लेकिन हरलॉक जी ने कहा है कि जो गर्भकालीन अवस्था है, पहली अवस्था गर्भकालीन अवस्था, और वो कब से होती है, गर्भाधारण से लेके जन्म तक। जब से बच्चा गर्भ में रहता है उसके बाद जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो वो कौन सा गर्भकालीन अवस्था हो जाती है। दूसरे की बात कर ली जाए तो दूसरा जो हो जाता है वो हो जाता है आपका शैशवावस्था, जिसके बारे में हम लोगों ने बात की, और ये जन्म से 2 सप्ताह हो जाता है। अब तीसरे टॉपिक की बात कर ली जाए, हरलॉक जी कहते हैं इसके बाद बचपनावस्था। तीसरा इन्होंने बताया है बचपना अवस्था बच्चों का आ जाता है, और ये कब से कब तक होता है, ये 2 सप्ताह ख़त्म। अब 2 सप्ताह से ये 2 साल, 2 ईयर, ठीक है। 2 वीक टू 2 ईयर बचपनावस्था होती है, ये हरलॉक जी कह रही हैं। आगे देखते हैं अब चौथा क्या है। चौथा ये हो जाता है कि बचपनावस्था खत्म हुआ, अब पूर्व बचपनावस्था। पूर्व बचपनावस्था पूर्व बचपनावस्था ये 3 वर्ष से 6 वर्ष तक होती है। अब पांचवे देख लेते हैं। पांचवा क्या है, पांचवा है आपका उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है। उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था की ये बातें करती हैं, ठीक है। तो जहाँ पे पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व किशोरावस्था, किशोरावस्था, इस तरह से बचपनावस्था, इस तरह से बात हो तो आप समझ लीजिएगा कि ये जो क्वेश्चन बना है वो हरलॉक जी के हिसाब से बना है, और उन्हीं के नज़रिए से आपको चीज़ों को सॉल्व करना है एग्जाम के टाइम में, ठीक है ना। तो उत्तर बाल्यावस्था की बात कर ली जाए तो ये 6 से आपका 14 ईयर, ठीक है, 6 से 14 वर्ष तक उत्तर बाल्यावस्था हो जाता है। अब इसके बाद छठा आ जाता है आपका किशोरावस्था, यानी कि पूर्व किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था को इन्होंने 11 से 17 वर्ष माना है, और किशोरावस्था को इन्होंने 17 से 21 वर्ष माना है, और प्रौढ़ावस्था को ये इन्होंने 21 से 40 वर्ष माना है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और आपको जो इसमें से नहीं पता रहा होगा आपने नोट डाउन किया होगा। चलिए फिलहाल 9वें क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है विकास की प्रक्रिया के मुख्य रूप हैं क्या हैं। विकास के जो घटक हैं, कारक हैं, और उसके मुख्य रूप क्या हैं। आकार व अनुपात में परिवर्तन, पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन, नए गुणों की प्राप्ति, उपयुक्त तीनों। तो देखिए एक बार आप सोचिए, जितना भी विकास के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया, हम लोगों ने यही कहा कि ये क्या है, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों में है। तो वही बात हो जाएगी। क्वेश्चन देखिए एक ही है, पूछने का बस तरीका, ऑप्शन बदल दिया गया है। आकार व अनुपात में परिवर्तन यानी कि शारीरिक परिवर्तन, समझ रहे हैं आप, ये भी विकास का मुख्य रूप है। पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन यानी कि कुछ नया व्यवहार सीखना, ठीक है। बच्चे का जो पहले से स्कीमा रहा है, जो पियाजी साहब कहते हैं, पहले बच्चे ने पहले से जो सीखा है उसमें कुछ परिवर्तन करके कुछ नया सीखना, वो पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन हो जाता है। नए गुणों की प्राप्ति, जब नए चीज़ बच्चा सीखेगा तो नए गुणों की प्राप्ति होगी। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त तीनों सही हो जाएगा आंसर। आगे देखते हैं शैशवावस्था है, कैसी अवस्था है शैशवावस्था। तो शैशवावस्था ऐसा नहीं कि हरलॉक जी ने ही सिर्फ दिया है, सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए हैं। फिलहाल सभी एक ऐसा ये अगर ऑप्शन आप देखेंगे तो कुछ अलग ऑप्शन है, और किस प्रकार से है जिसको सभी मनोवैज्ञानिक एक समान मानेंगे। तो शैशवावस्था क्या है, समायोजन की अवस्था है, आत्मनिर्भरता की अवस्था है, समस्या की अवस्था है, अनुकरण की अवस्था है। तो देखिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं ध्यान से, क्या हम लगा सकते हैं शैशवावस्था में, कि शैशवावस्था क्या हो सकता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि शैशवावस्था हरलॉक जेन में जन्म से 14 दिन माना है, और अदर जो हैं वो लोग, अगर आपको पता है कि अदर जो हैं जैसे कि पियाजी साहब, वाइगोत्स्की साहब, इन्होंने बच्चों के जो जन्म शैशवावस्था को कितने दिनों तक माना है, अगर आपको पता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल ये आपके लिए होमवर्क है, आप करेंगे, और इसके पहले आप कर भी चुके होंगे, आपको पता होगा, तो कमेंट बॉक्स में नोट डाउन कर लें। समायोजन की अवस्था है कि आत्मनिर्भरता की अवस्था तब होती है, ये किशोरावस्था में होती है। इसमें कोई, जब किशोरावस्था में क्या होता है, किशोरावस्था में हम आत्मनिर्भर होना पसंद करते हैं, कि हम चाहते हैं कि हम अपने माता पिता की चीज़ों से डिपेंड ना हो, हम खुद जो है चीज़ों को, चाहे वो प्रॉब्लम हो या पैसे की प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, खुद सॉल्व कर पाएँ, वो आत्मनिर्भर की अवस्था किशोरावस्था में। समस्या की अवस्था भी किशोरावस्था को कहा जाता है, ठीक है। समस्या की अवस्था इस टाइम में, जो किशोरावस्था को अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग मत दिए हैं, ठीक है ना।
अब अनुकरण की अवस्था क्या हो जाती है? बाल्यावस्था। ठीक है, बाल्यावस्था जो हो जाती है अनुकरण की अवस्था हो जाती है। हम क्या कहते हैं कि उस तरह कहते हैं, कोई भी परिवार है कहता है कि बेटा सामने जो भैया हैं या दीदी हैं उनको नमस्ते करिए, हाय करिए, बाय बोलिए, ये सारी चीज़ें अनुकरण की अवस्था हो जाती हैं। सहसावस्था क्या हो जाता है? सहस्वावस्था हो जाता है समायोजन की अवस्था। बच्चा पहली बार जिस एनवायरनमेंट में आता है उसमें अनुकूलन करने की जो है बच्चे की ज़रूरत होती है, वह अनुकूलन करता है। ठीक है, अडॉप्ट करता है चीज़ों को, समायोजित होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हरलॉक के अनुसार बचपनावस्था की आयु है कितनी है? 2 से 5 वर्ष, 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक, 2 से 3 वर्ष तक, 2 सप्ताह से 1 वर्ष तक। देखिए, अभी भी हम लोगों ने बात कर लिया हरलॉक जी के सारे जितनी भी अवस्थाएं के बारे में उन्होंने बात की थी। बचपनावस्था की बात कर ली जाए, और इसमें से पूछा नहीं जा रहा है कि बचपनावस्था की पूर्व बचपनावस्था है। तो जब बचपनावस्था की बात कर ली जाए तो आप लोगों को पहले ही पता चल गया कि 2 सप्ताह से 2 साल तक, यही दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बरहमा का जो सही आंसर हो जाएगा दूसरा। इसके बारे में डिटेल बात करने की जरूरत नहीं है, हम लोग बात कर चुके हैं। आगे देखते हैं पूर्व बाल्यावस्था है क्या है? पूर्व बाल्यावस्था पराधीनता की अवस्था, पूर्वशालीय अवस्था, संवेदनशीलता की अवस्था, खतरनाक अवस्था। तो देखिए, खतरनाक अवस्था क्या हो जाती है? किशोरावस्था को खतरनाक अवस्था की विशेषता में रखा जाता है। पूर्व बाल्य अवस्था को जो आपके हरलॉक जी ने जिस शब्द से इंडिकेट किया है वो है पूर्वशालीय अवस्था। ठीक है, 13 का जो सही आंसर है वो दूसरा है, वो इन्होंने पूर्वशालीय अवस्था कहा है पूर्व बाल्य अवस्था को। ठीक है, आगे चलते हैं। किशोरावस्था वह अवस्था है जो लगभग होती है 12 से 20 वर्ष तक, 13 से 21 वर्ष तक, 16 से 18 वर्ष तक, 12 से 18 वर्ष तक। तो देखिए, 14 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जैसा कि किशोरावस्था को 17 से 21 वर्ष का हरलाक जी ने माना है, तो लगभग सारे जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं वो 20 से 21 वर्ष तक मानते हैं किशोरावस्था को। तो नॉर्मली देखा जाए 14 के सही आंसर की तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 to 21 इन ऑप्शंस के हिसाब से ये ऑप्शन सही हो जाएगा 13 से 21 वर्ष तक। ठीक है, आगे देखते हैं। फिलहाल इन पर जो अवस्थाओं पर अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के अलग अलग मत हैं, उनको पढ़ना पड़ेगा और डिटेल में आपको समझना पड़ेगा। 2 वर्ष के अंत तक बच्चों के कितने दांत निकल आते हैं? 10 दांत, 15, 20 या 24? तो 15 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 15 दांत निकल आते हैं 2 वर्ष के अंत तक एक बच्चे के। ठीक है ना। आगे देखते हैं, पूर्व बाल्यावस्था होती है, देखिए ये हरलॉक जी के हिसाब से ही पूछा जा रहा है, 2 से 5 वर्ष, 2 से 6 वर्ष, 3 से 5 वर्ष या बहुत ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा तो कोई हुआ नहीं, क्योंकि अवस्थाएं सभी लोगों ने बनाई हैं और एक निश्चित अवस्थाएं हैं। सभी मनोवैज्ञानिक के अलग अलग हैं तो क्या, लेकिन निश्चित अवस्थाएं हैं, उन्होंने वर्ष इंडिकेट कर दिए हैं। 16 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो दूसरा ऑप्शन सही हो, पहला ऑप्शन माफ़ करिएगा, 16 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 से 5 वर्ष पूर्व बाल्यावस्था को रखा गया है। ठीक है, जिसको पूर्व बचपना अवस्था कहती हैं आपके हरलॉक जी। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, ये अवस्थाएं जो हैं आपको थोड़ी सी टाइम देकर अच्छे से इनको सीखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। दूसरी भाषा में कह लीजिए तो रट्टा मारना पड़ेगा, जो सीडीपी में सही नहीं है। पेडागोगी में रट्टा मार प्रणाली नहीं चलती है, लेकिन आपको करना पड़ेगा क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। शिशुअवस्था में रक्तचाप होता है, जो ब्लड प्रेशर होता है वो जब बच्चे छोटे होते हैं, यानी कि शिशुअवस्था में बहुत छोटे जब होते हैं, तो उनका जो ब्लड प्रेशर होता है वो कैसा होता है, कितना होता है, कम होता है, ज़्यादा होता है, बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा होता है? तो 17 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो ना ही बहुत कम होता है ना ही बहुत ज़्यादा, यानी कि कम होता है, उनका ब्लड प्रेशर कम होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। बालकों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है, कौन सा कारक है भाई? व्यायाम, स्वच्छता, पोषण, निद्रा। तो देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ऑप्शन आपको अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि जब बच्चा शैशवावस्था से ही जब बच्चे को पोषण नहीं मिला रहेगा तो बच्चा व्यायाम कर ले, स्वच्छता कुछ भी कर ले, निद्रा कुछ भी कैसे भी नींद ले, बच्चा अगर पोषित नहीं रहेगा, स्वस्थ नहीं रहेगा, तो बच्चा स्वच्छ होगा, व्यायाम करेगा, तब भी कोई शारीरिक विकास में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसीलिए बच्चे में पोषण की सबसे ज़्यादा आवश्यकता हो जाती है, और पोषण का एक अलग टॉपिक है जिसके बारे में आपको पूरा बाल विकास में ही जो आप
पढ़ेंगे, नोट बनाएंगे, खुद से बुक्स को पढ़ेंगे या ऑनलाइन क्लासेस लेंगे या यूट्यूब से पढ़ेंगे, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। आगे देखिए, लंबाई की वृद्धि का प्रभाव पड़ता है पिट्यूटरी ग्रंथि का, थायराइड ग्रंथि का, क्लोम ग्रंथि का, प्रजनन ग्रंथि का। तो इस तरह से क्वेश्चन रेगुलरली नहीं पूछे जाते, बहुत कम देखने के लिए मिल जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको ईवीएस में यानी कि इन्वायरमेंट में मिल जाते हैं, पर्यावरण क्षेत्र में मिल जाते हैं। फिलहाल लंबाई और वृद्धि की बात सीडीपी में होती हैं और बहुत से मनोवैज्ञानिक अपने अपने मत इनके बारे में रखे हैं। तो 19 के सही आंसर की बात कर ली जाए, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि। जैसे ऐसा हो जाता है कि अगर बातें की जाए या जो हम क्वेश्चंस अभी देख रहे हैं उन पर ध्यान से चर्चा की जाए, तो आपका 1 से 2 क्वेश्चन जो है सिर्फ मात्र अगर समझाया जाए तो 20 से 30 मिनट ले लेगा। लेकिन चीज़ें ऐसी हैं कि पढ़ते रहेंगे और एक नए जो टॉपिक आएंगे, नए क्वेश्चन आएंगे, उन पर चर्चाएं होंगी और चीज़ें आपको कंबाइन मिलती रहेंगी। क्रियात्मक विकास का अर्थ है क्या है? मांसपेशीय नियंत्रण, मांसपेशीय उचित संयोजन, मांसपेशियों का एकीकरण, उपयुक्त सभी। 20 के सही आंसर की बात कर ली जाए, देखिए क्रियात्मक विकास का मतलब है क्रिया करने वाला, ठीक है, काम करने वाला। तो विकास का अर्थ क्या है? मांसपेशीय नियंत्रण, ये भी है, ठीक है। जब छोटे बच्चे होते हैं वो जब वो अपनी मुट्ठी बंद नहीं कर पाते तो वो नियंत्रित करते हैं अपनी मांसपेशियों को, तब। और उसके बाद मांसपेशी उचित संयोजन, और उनको संयोजित करते हैं कि किस प्रकार से मुझे पांचों उंगलियों को इस तरह से एक तरफ एक ही लय में लाना है, तब मुट्ठी बंद होगी इस तरह से। मांसपेशियों का एकीकरण, जब एकीकरण बच्चे कंसंट्रेट करके जो है अपनी उंगलियों को एक साथ एक ही दिशा में ला के मोड़ते हैं, तो क्या हो जाता है? एकीकरण हो जाता है मांसपेशियों का। तो 20 के सही आंसर का जो सही आंसर की बात कर ली जाए तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये देखिए सोचने वाली बात है और इस तरह से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीडीपी में। वस्त्र पहनने के कौशल में बालिकाएं बालकों की तुलना में जल्दी निपुणता प्राप्त कर लेती हैं, क्यों? क्योंकि उनकी कलाई लचीली होने के कारण मांसपेशीय संयोजन आसानी से कर लेती हैं। वे बालकों से अधिक निपुण होती हैं। सीखने की क्षमता अधिक होती है, वह अनुकरण में से सीख लेती हैं। अनुकरण तो बचपन से कर लेते हैं, ठीक है, और एक साथ चीज़ों को सिखाया जाता है, चाहे बालक हो या बालिका। लेकिन तुलना हमेशा की नहीं जाती, और कहा जाता है सीडीपी में कुछ टैग वर्ड्स होते हैं जहाँ पे तुलना की जाए, जिस ऑप्शन में तुलना की जाए वो ऑप्शन गलत होगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में ही तुलना की गई है, तो क्या क्वेश्चन गलत है? नहीं। क्वेश्चन के हिसाब से अब आपको सोचना है कि क्या सही हो सकता है। बालिका और बालक और बालिकाओं में तुलना किया जा रहा है ये कि वस्त्र पहनने का जो कौशल है, बच्चियां जो हैं जल्दी सीख लेती हैं बच्चों की अपेक्षा, क्यों? तो सही ऑप्शन की बात कर ली जाए तो उनकी कलाई जो है लचीली होती है और वो मांसपेशी संयोजन क्या कर लेती हैं? आसानी से कर लेती हैं। यही ऑप्शन सही होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। बालकों में सीखने की क्रिया का विकास होता है, ठीक है, 1 से 2 वर्ष की अवस्था में लिखने की क्रिया का विकास, बालकों में लिखने की क्रिया का विकास होता है 1 से 2 वर्ष की अवस्था में, 2 से 3 वर्ष की अवस्था में, 3 से 4 वर्ष की अवस्था में, 4 से 5 वर्ष की अवस्था में। 22 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 से 3 वर्ष की अवस्था में, ये सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, कितने माह का बालक बिना सहारे आसानी से बैठ सकता है? ये क्वेश्चन मैं आपको क्लियरली बता दूं कि ऐसे सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फ़िलहाल अगर आ जाए बाई चांस और प्रैक्टिस सेट में आपको मिलेंगे, क्योंकि जो बहुत ही प्रीवियस, अगर आप 10 साल के पहले की, जो इस बार 10 साल हुआ है जो सीटेट का, वो 10 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब लगाने बैठेंगे तो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। कुछ ईजी क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन जो अब के सीटेट हो रहे हैं वो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है। तो 6 माह का, 7 माह का, 8 माह का या 9 माह का? तो सही आंसर की बात कर ली जाए तो 23 के सही आंसर की बात कर ली जाए, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 8 माह का जब बच्चा हो जाता है तो बिना सहारे का बैठ लेता है। लेकिन जो अभी अभी हम लोगों ने बात करी कि दांत वाले पे, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने दांत वाले क्वेश्चन पे बात की थी जो पीछे गया, उस पर हम लोगों ने बात किया था, दांत से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इस तरह से बालक से पूछ लिया जाता है कि बालक कितनी अवस्था में अपनी माँ को पहचानना शुरू कर देता है? इस तरह से क्वेश्चन अभी भी पूछे जाते हैं, ठीक है। और बालक किस अवस्था में बालक जो है रंग नहीं देख पाते हैं? किस अवस्था में बालक कल्पना करना शुरू करते हैं? खेल की आयु किस अवस्था को कहते हैं? इस तरह से बहुत सारी बातें होंगी और आगे होती रहेंगी। आगे देखते हैं, सूक्ष्म क्रियात्मक कौशलों के अंतर्गत आते हैं। सूक्ष्म क्रियात्मक मतलब छोटा, जिसमें मांसपेशियों को कम
काम करना पड़े, ठीक है, कुछ ही मांसपेशियों से काम चल जाए, उसे सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल कहेंगे। तो क्या है, पकड़ना, लिखना, चित्र बनाना, यह सभी। तो देखिए पकड़ने में भी सिर्फ उंगलियों का प्रयोग होगा, लिखने में भी, चित्र बनाने में भी क्या है, सिर्फ उंगलियों का प्रयोग होगा। तो क्रियात्मक की बात हो रही है यहाँ, मानसिक नहीं। देखिए चित्र बनाना रहेगा, लिखना रहेगा। चित्र बनाने में तो आप मानसिक भी चीज़ों को सोचेंगे, है कि नहीं, आप क्रिएटिव सोचेंगे तभी तो कुछ क्रिएट करेंगे। अच्छा, तो मानसिक नहीं, सिर्फ क्रियात्मक कौशल की बात हो रही है। तो जो है ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। इन सभी को, तीनों को हम क्या कहेंगे, सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल कहेंगे। लेकिन अगर हम दौड़ रहे हैं, ठीक है, दौड़ रहेंगे तो वो स्थूल क्रियात्मक कौशल हो जाएगा, ठीक है, स्थूल क्रियात्मक कौशल हो जाएगा, जिसमें सारी मांसपेशियां वर्क कर रही होंगी। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन, और यही है आपका लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि 25 क्वेश्चन मैं पहले ही कह चुकी थी और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। संदेशों के नियंत्रण की विधि, संदेशों नहीं, संवेगों, ठीक है, संवेगों, संवेग के बारे में, यानी कि मूल प्रवृत्तियों के बारे में और संवेगों के बारे में सबसे बढ़िया बात करते हैं आपके मैकडूगल साहब जी। और विलियम मैकडूगल साहब के बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनका नाम लेके भले क्वेश्चन न पूछे, लेकिन उनसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, उनके सिद्धांतों से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो संवेगों के नियंत्रण की विधि स्वतंत्र व्यक्ति का प्रतिपादन किसने किया है? रूसो, मॉन्टेसरी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन की बात कर लें सीधे, 25 के सही आंसर की बात कर लें तो पहला ऑप्शन हो जाएगा रूसो। रूसो किस जो है संप्रदाय के वैज्ञानिक रहे हैं, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मॉन्टेसरी जी बहुत ज़्यादा फेमस है मॉन्टेसरी पद्धति के द्वारा, क्योंकि मॉन्टेसरी जी ने ही मॉन्टेसरी विधि को लाया था छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए। इन पे एक अलग टॉपिक्स पे बारे में बात करेंगे। आई होप आपको चीज़ें पसंद आई होगी। 25 क्वेश्चन में आप 25 क्वेश्चन कर पाए होंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।